अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और नए ब्लॉग के साथ आपका स्वागत है। और हमारे ब्लॉग में पहले हम दर्शन होंगे डुग्गू के। डुग्गू क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो डुग्गू? इनका चेहरा देखो, ये बहुत गमगीन सोच में है। ये बहुत ही सोच में है। हमें डुग्गू के, मुझे ना डुग्गू के गाल बहुत पसंद है। ये रखो, ये देखो लोटा जो है ना लुढ़क चुका है। लोटा लुढ़क गया है, इसका मतलब डुग्गू रोने लगा। फ्रेंड्स, आज जुमे का दिन है तो डुग्गू जो है ना पहले ही तैयार हो चुका है। कुर्ता उसने पहन लिया है। अभी आपको हम दिखाएंगे उसका पूरा आउटफिट। और मैं भी अभी जा रहा हूँ, मुझे भी कुर्ता और पैजामा पहनना है। जुमे के दिन सारे लोग कुर्ता पैजामा पहन के नमाज पढ़ने जाते हैं, तो अभी हमें कुर्ते और पैजामे पे प्रेस करनी है। प्रेस करने के बाद फिर मैं नहाऊंगा, उसके बाद फिर मैं पहनूंगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा। और डुग्गू हमारा रेडी हो चुका है। डुग्गू डुग्गू तुम्हारे, ये रहा डुग्गू का पूरा कुर्ता, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसका कलर बहुत अच्छा है। ये डुग्गू जा रहा है अपनी दादी के घर पे। और अब हम चलते हैं तैयारी करने। तो आज जुमे का दिन है, हो सकता है ये ब्लॉग मैं 3-4 दिन के बाद अपलोड करूं। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे अगर आपका भी मन ब्लॉगिंग करने का है तो आप भी कर सकते हैं। ब्लॉगिंग कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैंने शुरुआत में की तो मुझे भी थोड़ी हेसिटेशन लगी, एंड आई थिंक दैट विदाउट एनी हेसिटेशन यू विल वी मेक परफेक्ट। तो किसी भी काम में आप हेसिटेशन मत करिए। इससे क्या होता है कि आप उस काम में कभी भी मन लगा के कुछ नहीं कर सकते हैं। और मुझे भी हेसिटेशन होती है जब मैं पब्लिक के सामने ब्लॉगिंग करता हूँ, तो अभी भी थोड़ी सी हेसिटेशन है। सो उसको जो है ना निकालना है। और जो डर है, मतलब पब्लिक के सामने हम ब्लॉगिंग नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन एंड टाइम कुछ कभी ऐसा होता है कि मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाता हूँ पब्लिक के सामने, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे लोगों के सामने मैं ज्यादा नहीं बोल पाता हूँ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पब्लिक के सामने ब्लॉगिंग करूँ। यहाँ पे मैंने कुर्ता पैजामा निकाल लिया है और अभी मैं प्रेस करूंगा। और प्रेस करने के बाद फिर मैं नहाऊंगा। नहाने के बाद फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है? वेल फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर, मतलब मैं इस टाइम जो है ना वॉकिंग करने आता हूँ। ये हमारे गांव के खेत हैं, जो मैं आप सबको दिखाऊंगा हमारे गांव में मतलब कैसे कैसे खेत हैं। और ये आप पीछे देखिए गन्ने की फसल है। सो इस टाइम जो है ना मैं टहलने आता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस टाइम आप लोगों को अपने गांव के खेत दिखाऊंगा, ठीक है? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना ये भैंसियां चल रही हैं। उस साड़ के ऊपर एक दौड़ा जा रहा है, क्योंकि वो फसल की जो है ना वो करते रहते हैं। और यहाँ पे आसमान नीला हो गया है और ये घर वगैरह बने। ये हमारे गांव के खेत हैं। आप लोग देखिए, मैं तो टहलने आया हूँ यहाँ पे ऐसे ही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना गन्ने की फसल आ गई है। और अभी ये पूरी तरह से पकी नहीं हुई है अभी, और इनको ग्रो चाहिए होगा। सो जब ये पकेंगे तब आपको दिखाएंगे। मैं तो अकेले आया हूँ, मैंने अपने मतलब कोई फ्रेंड है नहीं अभी। मोहल्ले का सारे लोग बाहर हैं, इसलिए हम अकेले आए हैं। अकेले ही वॉकिंग करने आए और अकेले ही सैर करने आए हैं। और ये पीछे का जो खेत है आप देखिए, ये मतलब जुत चुका है। इसमें दूसरी फसल जो है ना ग्रो करेगी। तो अब किसान भाई हैं, वही हमारी लोग जो है ना फसल ग्रो करेंगे। और अभी मैं आप लोगों को और दिखाता हूँ जो भी हमारे गांव में खेत पड़ेंगे। फिलहाल शहर के लोग अगर इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद उनको अपने गांव की याद आ जाए, है ना? यहाँ पर देखो, ये लोग चारा लेके जा रहे हैं। ये मुंह छुपाए जा रहे हैं जैसे बहुत बड़ा काम, मतलब कोई गलत काम करके आए हो। मतलब वीडियो बनने में यार, देखो इन लोगों को। ये हमारे बड़े पापा का बाग है। और यहाँ पे
यहाँ पे पहले मैं आता था, यहाँ पे जामुन का पेड़ था। हाँ, ये राब भी है जामुन का पेड़। तो हम लोग पहले यहाँ पे जामुन खाने आते थे, बहुत ही मजा आता था यार। बचपन की याद आ गई यहाँ पे आके। मैं तो रोज आता हूँ, कभी कभी आना होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से कितना अच्छा व्यू लग रहा है। शाम का वक्त है, मैं आपको उगता हुआ सूरज भी दिखाऊंगा। यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है, ये पता नहीं कौन लोग कर देते हैं। आई जस्ट रिकमेंड टू हिम, सो आई थिंक यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए उगता हुआ सूरज। और ये खेत खलियान है हमारे गांव के, और यहाँ पे एक अंकल जो है ना भैंस ही चरा रहे हैं। और इस ब्लॉग को देखकर हो सकता है कि आपको अपने गांव की याद आ जाए। एक्चुअली ये हमारा मतलब हम तो गांव में ही रहते हैं, कोई बहुत बड़े शहर में नहीं रहते हैं। हमारे घर के आसपास आपको खेत खलियान ही मिलेंगे। और एक बात और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक ब्लॉग बनाया था जिसमें मैंने यहीं पर ही, हमारे 4 दोस्त थे, हम लोगों ने एक ब्लॉग बनाया था, 3rd ब्लॉग था हमारा। तो यहीं पर ही हम लोगों ने मटर गश्ती करी थी और जो कॉमेडी करी थी वो आप सबको को बहुत पसंद आई। और यहाँ पे ये पीछे गन्ने के खेत हैं, ये कुछ तो सांड वगैरह होते हैं, उन्होंने ही फसल खराब कर दी होगी। यहाँ पर देखिए कितना हरा भरा है ये यहाँ पे। तो आसमान भी नीला है। उधर किसान भाई बैठे हुए हैं, अपना कारोबार अपना वर्क कर रहे हैं। ये आम का बाग है और ये गन्ने का खेत है। आम तो फिलहाल अभी आए नहीं है क्योंकि अभी इसका सीजन नहीं है। और ये देखिए कितना भयानक पेड़ है, इस पे कोई प्रचंडिका आती होगी, कोई एक्चुअली यहाँ पे भूतनी प्रेत रहती होंगी और इस तालाब में वो रहती होंगी, रक्तांजलि। मैं ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर आ गया हूँ। 1.5 किलोमीटर में ऐसे ही पैदल आया हूँ। और अब देखते हैं, अब मैं फिलहाल अभी घर पे रिटर्निंग हो जाता हूँ क्योंकि शाम होने वाली है। घर पे मतलब रात में इस टाइम यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। तो मैं फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर चारों ओर आपको गन्ने का खेत दिखाई देगा क्योंकि अब गन्ने का सीजन आने वाला है। तो सारे किसान भाई जो है ना, हमारे प्यारे किसान भाई, वो अब गन्ने की खेती करवाएंगे। और जैसा कि आप सबको पता है अभी किसान आंदोलन हो, तो बहुत से लोगों ने किसान भाइयों को खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला था, लेकिन मुझे लगता है कि वो हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हमें उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बट क्या बोलूं मैं, कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ मतलब इस देश में कि मतलब किसान भाइयों को भी ऐसे वैसे लफ्ज बोलते हैं। और यही किसान भाई दिन रात हमारे लिए खेत पर मेहनत करके और अनाज ये सब बोते हैं, हम उनको ही ऐसा बोलते हैं। हम लोगों को शर्म नहीं आती है ये सब कहते हुए। फ्रेंड्स उगता हुआ सूरज के साथ और खेत का नज़ारा देखिए आप लोग। और यहाँ पे वो उधर आगे, यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर एक गांव है जिसको नए गांव बोलते हैं हम लोग। और एक आप लोग देखिए, सबसे ज्यादा हम रास्ते में हम लोगों ने देखा है कि सबसे ज्यादा किसके खेत पड़े हैं, गन्ने के खेत पड़े हैं, क्योंकि ये गन्ने का सीजन आने वाला है। सो आप लोगों को इसलिए गन्ने के खेत ज्यादा दिखाई देंगे। और अब मैं अभी लगभग 1.5 किलोमीटर आ गया हूँ अपने घर से। तो यहाँ पे ये पूरा नज़ारा है, वाओ कितना अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड्स देखा, हमारे मतलब ज्यादातर आपको गन्ने के खेत ही मिलेंगे क्योंकि गन्ने का सीजन आने वाला है। और किसान भाई दिन रात मेहनत करके ये सब आप देख रहे हो, पीछे की ये फसल देखिए कितनी अच्छी माशाअल्लाह लग रही है। और वो लोग दिन रात मेहनत कर। अच्छा, आपने एक चीज भी देखी होगी फ्रेंड्स की ज्यादातर खेतों में आपने मतलब सांड वगैरह होते हैं, जो भी नील गाय पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। किसान भाइयों को बहुत नुकसान होता है क्योंकि वो लोग दिन रात मेहनत करते हैं। वो चीज मतलब वापस रिकवर नहीं हो पाएगी ना, हर चीज रिकवर नहीं होती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारे किसान भाई इतनी मेहनत करते हैं कि बता ही नहीं सकता हूँ। ये तो वही जानता होगा जो दिन रात मेहनत करता हो। और उसकी चीज को अगर कोई नुकसान पहुंचा, मेहनत मतलब करी है उसने, और उसकी जो मेहनत करी हुई चीज को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो फिर ये तो वही इंसान ही जानता है कि नहीं उस पर क्या बीतती होगी। लोग तो कहने को तो किसान भाइयों को बहुत कुछ कह देते हैं, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और पता नहीं क्या क्या लफ्ज बोलते हैं। अभी किसान आंदोलन का जब मुद्दा उठा था, खैर मेरी नज़र में तो किसान भाई जो ना सुपर हीरो हैं और सुपर हीरो ही रहेंगे। उनको सैल्यूट है क्योंकि वो
बरसात में, गर्मी में, जाड़े में हमारे लिए अनाज बोते हैं और हम उनको ऐसा बोलते हैं। ये आप लोगों को आम का बाग भी दिखा दूं। बहुत से लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोगों को आम के बाग से कुछ मेमोरीज रहती हैं, कुछ यादें रहती हैं बहुत से लोगों में। मेरी भी मेमोरीज हैं। तो मैं तो बचपन में बहुत आता था। और ये पीछे का जो ये सूरज है। और अब हम हो सकता है घर के लोग रवाना हो जाएं, क्योंकि काफी टाइम हो रहा है, अंधेरा होने वाला है, रात हो गई है। लगभग ऑलमोस्ट 6:30 या 5 बज चुके हैं। यहाँ पे इतना सुकून मिलता है कि मैं बयान नहीं कर सकता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। मतलब बिल्कुल शांति है यहाँ पे। आप वॉकिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपने भी देखा होगा आपके गाँव के खेतों में, मतलब कब हम गाँव और मतलब खेतों की साइड जाते हो वॉकिंग करने तो कितना सुकून मिलता है ना। तो मुझे भी बहुत ही अच्छा फील होता है। यहाँ पे देखिए, धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। सच में ये गाना इस टाइम जो व्यू है ना उस पर बिल्कुल सूट कर रहा है। रात होने को है, लगभग 5 बज चुके हैं। अक्टूबर का लास्ट महीना है, इसीलिए जल्दी मतलब 5 बजे ही शाम होने लगती है, क्योंकि अब छोटा दिन होता जा रहा है और अक्टूबर महीना मतलब लास्ट है। अब नवंबर आने वाला है और आप तो जानते हो कि छोटे दिन होते हैं, इतनी जल्दी शाम होने लगती। सो हमें जल्दी से घर जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर डांट पड़ेगी मम्मी जी की। ये फ्रेंड्स तांगा निकल रहा था तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं तांगा। बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा, बहुत से लोगों ने देखा होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ही डरावने पेड़ लग रहे हैं। देखिए अब ये पूरा रात में तो यहाँ पे आना खतरे से खाली नहीं है, मेरे को तो यही लगता है। और डूबता हुआ सूरज भी काफी अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वगैरह वगैरह जहाँ भी शेयर करना हो शेयर कर दीजिए। और हमारे गांव के अगर खेत अच्छे लगे तो उस पे भी आप उसके लिए आप लोग लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।